हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आज की हुई परीक्षा इंग्लिश क्लास 10 का इंग्लिश का आंसर की। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं उनका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें एक पैसेज दिया है, पैसेज को आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है, टी वॉज फर्स्ट यूज एज, तो टी को पहले किस रूप में यूज किया जाता था। तो आप लोगों को पैसेज पढ़ के पता चल ही गया होगा कि मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता था। आगे देखेंगे, वेयर इज टी लार्जली ग्रोन, अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे चाय को उगाया जाता है। तो इंडिया एंड श्रीलंका इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट पॉपुलर ड्रिंक। तो चाय जो है पॉपुलर ड्रिंक क्यों है? क्योंकि इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट इज़ हार्मलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, टी इज मेड बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इन चाइना एंड जापान पीपुल डू नॉट यूज डैश इन देयर टी। तो यहाँ पे चाइना और जापान वाले लोग जो हैं शुगर का यूज नहीं करते थे, शुगर का यूज चाय में नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस। तो फेमस का जो मिलता जुलता वर्ड है वो पॉपुलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ऑपोजिट ऑफ हार्मफुल, तो हार्मलेस इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, टी वाज फर्स्ट ग्रॉन एंड यूज्ड इन चाइना, द सेंटेंस इज इन, किस टेंस में है आपको बताना है। टी वाज फर्स्ट ग्रॉन एंड यूज्ड इन चाइना, तो ये जो हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर वो 3 हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वाज और V3 लगा हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आप देख पा रहे हैं एक लेटर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कहीं कहीं ब्लैंक छोड़ दिया गया है, उसका आंसर आपको दिया होगा। तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डियर। तो डियर में DEAR, ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10 नंबर में आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए आप, बाइसाइकिल तो हर जगह लिखा है लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कहाँ है, तो ऑप्शन 3 में है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है 12 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा। 13 नंबर बट और एंड, तो एंड होगा यहाँ पे, 13 का 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेंगे, तो 14 में हो जाएगा लविंग, ठीक है, लविंग हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन, ये बताना ये सिस्टर, ये जो सेंटेंस है माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये किस टेंस में है। तो 15 हम देख पा रहे हैं वाज और प्लेइंग ING लगा हुआ है, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो 15 का 4 हो जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, पेसिव वॉइस ऑफ अमित रॉट ए लेटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय अमित, ठीक है, तो 16 का 3 हो गया। अब हम लोग देख लेंगे 17, प्रश्न संख्या 17, द पेसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, बाय हुम वाज इट डन। अगला प्रश्न देख लेंगे, आई डोंट नो डैश टू मेक टी, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हाउ टू मेक टी, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन डैश डैश गॉड हैव मर्सी इन यू, तो यहाँ पे मे का यूज होगा, ठीक है, मे गॉड, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 20 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, ए डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, तो एक ब्रोकन चेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर, मोहन डैश लेटर नाउ, तो इस 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 इज रीडिंग ए लेटर नाउ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके बुक से है, हु इज आई इन दिस फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया था आपके बुक से, उसमें आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको बताना है। तो यहाँ आई जो है एनी के लिए, एनी फ्रैंक के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न, हु वाज मिस्टर कीजिंग, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका 3 हो जाएगा, यानी कि एन एस टीचर,
तो टीचर मिस्टर कीजिंग थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस मीन। तो रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब होता है वेरी सिली। ठीक है, तो 25 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग। तो कुर्ग में सबसे ज्यादा प्लांटेशन किस चीज का होता है? कॉफी का। ठीक है, तो 26 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन 3। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो ने जो पत्र लिखा उसको किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज मीज फेवरेट टॉय। तो मीज का फेवरेट टॉय क्या था? तो 30 का 1 हो जाएगा मार्बल। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो 31 का करेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि बोथ, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, विथ हुम डज द पोएट विश टू लिव विथ। तो यहाँ जो 32 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एनिमल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है 33, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग टू। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा, यानी कि कैट। 34, व्हाट डिड रिचर्ड इन ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो 34 का जो करेक्ट है वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस कॉइन्स, रॉक्स एंड बटरफ्लाइज। अगला प्रश्न हम लोग 35 देख लेंगे, मैटिल्डा वॉज बॉर्न इन फैमिली ऑफ 2, ऑप्शन इसका हो जाएगा क्लर्क। क्लर्क के फैमिली में मैटिल्डा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, हु वाज मैक्स। तो 36 का करेक्ट 2 हो जाएगा, ए सेक्रेट एजेंट। मैक्स कौन था? सेक्रेट एजेंट था। व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वाज ग्राफिन। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 होगा, यानी कि 1 और 2। ब्रिलियंट साइंस तो था ही, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज ट्रिकीज मैन फॉल्ट। ट्रिकी का मैन फॉल्ट क्या था? 38 का करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनएक्टिव वो था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे 39, व्हाट डिड अनिल डू फॉर ए लिविंग। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन के लिए वो क्या करता था? आर्टिकल लिखता था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो है, व्हाई डिड भोलिस पेरेंट एक्सेप्ट बिशम्बर्स मैरिज प्रपोजल। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ही डिड ए हाउस ऑफ हिज ओन, ही हैड बिग शॉप, ही हैड ए गुड बैंक बैलेंस। इस तरह से हम लोगों ने कुल 40 प्रश्न का आंसर जाना है। आप लोग जरूर इसको चेक करें और कमेंट बॉक्स में इसको लिखें कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़े रहने के लिए।